दोस्तों आज आज हमारा टॉपिक है हेल्थ के ऊपर, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, पुत्राधिकारी कुलवती नारी पंचमी नामा, ये हमारी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ सब कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर दे रहा हूँ आपको। द जेनेटिक पोटेंशियल इन ह्यूमन बीइंग, आज भी मानव की जीने की शक्ति जो पोटेंशियल है वो 120 और 140 वर्ष है। मौत अनिवार्य है, बुढ़ापा नहीं है। मौत अनिवार्य है, बुढ़ापा नहीं है। आदमी 100 साल में भी 50 साल जैसा रह सकता है। ऐसा क्या कारण है? तो आज भी कुछ जगह दुनिया के अंदर 4-5 जगह ऐसी है जहाँ पे जैसे ओकिनावा आइलैंड इन जापान, वहाँ एवरेज एज 90 से ऊपर की है। कई 102, 104, 106 ऐसे जीते हैं लोग बाहर। और एक है पाकिस्तान में हुंजा वैली है, एक पर्टिकुलर कबीला है वो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में। एक है साउथ अफ्रीका में कहीं है, एक है अमेजोन के जंगलों में। ऐसे 5 जगह हैं दुनिया के अंदर यहाँ आज भी, गूगल कर लेना आप, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोग जीते हैं। तो क्या कारण है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनमें क्या फ़र्क है उनकी, तो मैं थोड़ा सा अपनी जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कुछ शेयर करूँगा आपसे। कि मेडिकल साइंस ने बीमारियों को 2 भागों में बांटा है। पहला है कम्युनिकेबल, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो है एक दूसरे से होते हैं, वो इन्फेक्शन, वायरस, फंगस उससे होती है। जैसे कम्युनिकेबल का मतलब जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये कम्युनिकेबल है, जो आपके हुई मेरी भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन वायरस से होती है, इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन, कैटरेक्ट, मैकुलर डिजनरेशन, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है। कि मेरे डायबिटीज आपकी हो जाएगी ऐसा नहीं है, मेरे कैंसर आपकी हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, जो ये डिफेंस सिस्टम की वजह से होता है। ये मेडिकल साइंस ने बांटा है। अब आपको इसमें भी थोड़ा बताता हूँ। इस जो मेडिकल साइंस ने 2 भागों में बीमारियों को बांटा है, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल एक दिन में नहीं होती है, तो ये कैसे होती है? और कम्युनिकेबल तो समझ में आ गई कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, इन्फेक्शन, वायरस कोई आया और वो वायरस आकर के वो अपने आप ही ठीक भी हो जाएगा। बट जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिफेंस सिस्टम की जैसे होता है, डायबिटीज़, आप बिल्कुल ठीक हो, थोड़े दिन शाम को थोड़ी हरारत से हुई, तकलीफ हुई, थोड़े दिन बाद में पता लगता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ ही बोलते हैं उनको। वो कैसे होती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 पिलर्स है इसके लिए। स्ट्रेस, स्टिमुलेटेड फास्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। O2, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। 2 मॉलिक्यूल जोड़े में रहते हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जोड़े में रहते हैं, और वो 2-2 के चक्कर में ऐसे चक्कर लगाते हैं हर सेल के अंदर। अच्छा, हमारी बॉडी जो है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से बॉडी बनी है। तो ये सेलुलर डिजीज़ भी बोलते हैं उसको, नॉन कम्युनिकेबल को, सेलुलर डिजीज़। तो सेलुलर डिजीज़ कैसे होती है कि जैसे ऑक्सीडेशन, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? O2, OO, एक और एक और 2 दोनों साथ है, अगर अलग कर दिया तो ये बन गया फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जहाँ भी जाके चिपकेगा, इसको जोड़ा नहीं मिला, तो वो जोक की तरह, जैसे पानी में जोक चिपक जाती है वैसे चिपक जाएगा, और फिर उस जगह को, सेल को ख़राब करेगा धीरे धीरे करके, दीमक की तरह। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एप्पल है, एप्पल को काटा आपने, छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद में ब्राउन होगी, एकदम से नहीं। जैसे लोहे पे जंग लगना, जंग लगने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये मान के चलिए। तो जंग लगने की हमें दिखता नहीं है, एप्पल को अभी काटते ही तो जंग नहीं लगता, धीरे धीरे करके तो ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसे ही हमारा शरीर, ये जो शरीर है आज ऑक्सीडाइज हो रहा है धीरे धीरे करके, बट तो अभी आज बूढ़ा नहीं हुआ, ये प्रति समय बदलाव आ रहा है, तो ये चेंजेस तो आएगा, लेकिन आप उसको रोक कैसे सकते हो, डिले कैसे कर सकते हो, आप फिट कैसे रह सकते हो, आपके लिए उम्र बाधा नहीं बने, तो वो क्या है? तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन बोलते हैं उसको, यहाँ से। तो वो जैसे फ्लो किया, स्टिमुलेट होने से ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो जब बॉडी में जब गया तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से 2 टुकड़े कर दिए उसने O2 के, 2 टुकड़े हो गए, तो वो फ्री रेडिकल हो गया। वो फ्री रेडिकल जहाँ भी अटैक करा, आंखों में चले गए, कैटरेक्ट, मैकुलर डिजनरेशन हो गया, उसको जोड़ा नहीं मिला। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट इसलिए दिखाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट किसे मिलते हैं? तो लोग खाने की भी प्रॉब्लम है। तो पहला है स्ट्रेस, दूसरा है फूड,
तीसरा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जिम वाली नहीं है, ये एक्सरसाइज है इनहेल करना, योग प्राणायाम वगैरह। और चौथा है रेस्ट, एडुकेट रेस्ट, 6-7 घंटे की नींद। ये 4 पिलर इम्पॉर्टेंट है। अगर इन 4 पिलर का ध्यान है, उसमें फूड, अब फूड कैसे, फूड में होता है फाइट्रो न्यूट्रिएंट्स, तोड़ने के 24 से 48 घंटे बाद में ख़त्म हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें खाना चाहिए कोलाइडल फॉर्म होता है एक, जो जिसे कहते हैं ना, पेड़ पौधे ज़मीन में से लेते हैं और वो दे हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट इन द यूटिलिटी के लिए जो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फल फ्रूट वेजिटेबल्स इनको खाएं, और ये इनको टाइम से पहले है। हमारी सेल्स को जो बॉडी में जो सेल है उसकी टिश्यूज़ है और उसकी ऑर्गन्स है, तो सेल को रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, ग्रोथ होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबकी मात्रा है, सबके हमारे किचन में इतनी चीज़ें खाने पीने की कि अगर आप उनका ध्यान रखें और इसको सीख लें तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते, पक्का। मैं एट दिस एज, मुझे ऐसे टचवुड मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट आई डोंट गो टू, मैं पिछले 2.25 साल में दुबई में हूँ, बट आई नेवर बीन टू द डॉक्टर हियर, एंड आई ऑलवेज, आई एम सीनियर सिटीजन एंड आई वर्क हार्ड। अब मैं ये सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ, लेकिन अभी क्या था, हम स्वाद के चक्कर में हम ये पेट को गार्बेज बना दिया, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, और ये धीरे धीरे करके वो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं हैं, हमारी स्ट्रेस होती है, डोपामाइन ब्रेक होता है, मतलब तो हमें क्या होता है धीरे धीरे करके, अगर हम अपने जीवन को नियम से जिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, फिजिकल एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस डाइट एंड एडिक्वेट रेस्ट, इनका चारों का बैलेंस करेंगे तो पक्का है आपको जीवन में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक और बता दूँ, मेडिकल साइंस, आई डोंट नो, मुझे कोई क्लेम नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है, एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी के अंदर, तो धीरे धीरे किडनी, लीवर सब ऐसे ख़राब हो जाते हैं। ये डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं, ध्यान रखना, मैं तो एक वेलनेस का आदमी हूँ, वेलनेस पे ध्यान देता हूँ और मैं उस पर जानकारी लेता रहता हूँ। तो ये दवाइयाँ अब क्योंकि, और ये इतना खतरनाक धंधा है मेडिकल का, जो 70 से पहले की कई कंपनियाँ, अमेरिका की कंपनियाँ, वो आए नहीं इंडिया के अंदर, उनकी कई कंपनियाँ बनी हुई है, तो वो दवाइयाँ जो वो मेटेलिक और चिल्टेड फॉर्म होते हैं। हमारे शरीर को चाहिए कोलाइडल फॉर्म। कोलाइडल होता है जब पेड़ पौधों में वो कुदरत ने शक्ति दी है, कंदमूल फल, वो खाना चाहिए हमें ये नहीं खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें खान पीन का बिल्कुल पता नहीं लोगों को, कैसे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप अभी भी पॉसिबिलिटी है, मौत अनिवार्य है, बुढ़ापा नहीं। 100 साल में भी जवान 50 साल जैसे रह सकते हो, 120 साल तक जी सकते हो। इससे पहले अगर किसी की डेथ होती है तो नेचुरल डेथ नहीं है, डेथ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी। तो आप अपने सेल्स की मेंटेनेंस, रिपेयर, ग्रोथ पे ध्यान देंगे और आप अपने ज़िंदगी को नियम से जिएंगे तो आप मस्त भी रहेंगे, टेंशन फ्री भी रहेंगे, और आपको उसके लिए दौलत की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए करेज की ज़रूरत है। इसके अंदर का करेज की। आर यू रियली विलिंग? फॉलो मी। थैंक यू।